नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका वीटो ऐप पर। मैं हूं आपके साथ चिराग सुखीजा और मेरे साथ यहां पर स्टूडियो में मौजूद है प्रशांत त्यागी। बहुत बहुत स्वागत है प्रशांत आपका। और हम दोनों के बीच में है बाहुबली सूर्यवंशी। क्या बात है, सूर्यवंशी के आगमन का समय यहां पर आ चुका है और वैभव सूर्यवंशी, जो हम कहते हैं ना कि दिन है या जमाना है, ये देखने वाली बात होगी वैभव सूर्यवंशी के लिए, क्योंकि अब ऐसा माना जा सकता है कि वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू यहां पर होने जा रहा है टीम इंडिया में। इंडिया वर्सेस आयरलैंड, 2 T20I मुकाबलों की ये सीरीज बेलफास्ट में खेली जाएगी। एक मुकाबला खेला जाएगा 26 जून को और दूसरा मुकाबला होगा 28 जून को। अब ये इंटरकनेक्टेड है यहां पर रोहित शर्मा से भी, क्योंकि रोहित शर्मा ने भी अपना पहला मुकाबला यानी कि डेब्यू जो किया था वो आयरलैंड के यहीं बेलफास्ट में ही किया था। और आप सबने देखा रोहित शर्मा ने यहां पर कितना शानदार, कितना उम्दा करियर यहां पर बनाया है। तो अब नजरें रहने वाली हैं वैभव सूर्यवंशी पे कि डेब्यू का मौका मिलता है या नहीं, अगर मिलता है तो किसकी जगह मिलता है, क्योंकि इंडिया वर्सेस आयरलैंड है। आयरलैंड से शायद आपको उतनी ज्यादा टक्कर की उम्मीद ना हो, लेकिन टीम इंडिया को कई सारे सवालों के जवाब ढूंढने होंगे। 2028 वर्ल्ड कप की तैयारी भी इसी सीरीज से ही आप कह सकते हैं कि शुरू होने जा रही है, लेकिन पूरी जो लाइमलाइट है वो रहने वाली है वैभव सूर्यवंशी पर। प्रशांत, सबसे पहले तो एक्साइटेड जिस तरीके से वैभव सूर्यवंशी ने पिछले 2 साल आईपीएल में प्रदर्शन दिखाया है, इंडिया ए अंडर 19 वर्ल्ड कप, सब लोग बस इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि वैभव सूर्यवंशी क्या करने वाले हैं। यार बिल्कुल, वैभव सूर्यवंशी ने यहां तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत की है। 15 साल में बेशक इन्होंने जगह बना ली है टीम इंडिया में, लेकिन उससे पीछे की जो मेहनत है वो हमने देखी है, क्योंकि आईपीएल में भी इन्होंने लगातार शानदार प्रदर्शन किया। राजस्थान रॉयल्स को अपने अकेले दम पर उन्होंने मैचेस जिताए हैं। प्लेऑफ्स तक अगर आईपीएल 2025 में अगर ये टीम पहुंची है, राजस्थान रॉयल्स की टीम, जिस तरह से उन्होंने प्रदर्शन किया इस आईपीएल में, वो कहीं ना कहीं वैभव सूर्यवंशी से बहुत ज़्यादा लिंक था, क्योंकि वैभव सूर्यवंशी रन बना रहे थे तो टीम अलग दिख रही थी, और अगर वो रन नहीं बना रहे थे तो टीम अलग परफॉर्म कर रही थी। उसके बाद जगह मिली है वैभव सूर्यवंशी को, तो कहीं ना कहीं वैभव सूर्यवंशी ने ये बताया है कि उनके अंदर दमखम है। और ये कहीं ना कहीं रोहित शर्मा से भी, जो आपने बताया, बेलफास्ट में उन्होंने भी अपना डेब्यू किया था, अपना पहला मैच खेला था, और अब वैभव सूर्यवंशी भी टीम इंडिया के लिए डेब्यू करने वाले। रोहित शर्मा का करियर तो बहुत ही शानदार रहा है, लेकिन अब देखना होगा वैभव का कैसा रहता है, क्योंकि अगर ये एक लक्की चार्म वाली चीज रहती है, क्योंकि स्टेडियम में आप, जिस स्टेडियम में आप अपना पहला मैच खेलते हैं, आप इंटरनेशनल डेब्यू करते हैं, वो आपके दिल के करीब रहता है। रोहित शर्मा हमने देखा किस तरह से उन्होंने पूरा करियर इतना शानदार रहा, अब आकर थोड़ी सी उनकी परफॉर्मेंस में डिप आया है, लेकिन रोहित का जो अभी तक का जो करियर है वो बहुत ही शानदार रहा है। वैभव सूर्यवंशी के लिए बहुत सारे, ऐसा लगता है, रेड कारपेट बिछाया है। बीसीसीआई ने इतना शानदार उनके लिए प्रोमो चल रहे हैं वैभव सूर्यवंशी के। और आपको मैं बता दूं कि ये जो है ना, ये श्रेयस अय्यर की भी शुरुआत है, श्रेयस अय्यर की भी कप्तानी का आगाज हो रहा है, लेकिन जितनी भी चर्चा है पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में वो है सिर्फ 15 साल के वैभव सूर्यवंशी की, क्योंकि श्रेयस अय्यर भी पहली बार कप्तानी कर रहे हैं, वो पहली बार टीम इंडिया के लिए कप्तानी करते हुए नजर आएंगे, लेकिन चर्चा है सिर्फ 15 साल के वैभव सूर्यवंशी की। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस खिलाड़ी ने कितने कम समय में खुद को स्टैब्लिश किया है वर्ल्ड क्रिकेट में। अब देखना होगा कि भाई वैभव सूर्यवंशी अपने पहले इंटरनेशनल मैच में अगर उन्हें मौका मिलता है तो किस तरह की परफॉर्मेंस देते हैं, क्योंकि वैभव ने जब जब उनके से सवाल पूछे गए हैं ना, उन्होंने अपने पल्ले से जवाब दिया है। अब देखना होगा इस मैच में वो किस तरह की परफॉर्मेंस करते हैं। एग्जैक्टली, देखने में बड़ा मजा आने वाला है कि वैभव सूर्यवंशी किस तरीके की बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन नजरें रहेंगी पूरी ओवरऑल, जैसा कि अभी प्रशांत ने भी बताया कि श्रेयस अय्यर पहली बार वो T20I साइड की कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। ईशान किशन, वो वर्ल्ड कप बहुत अच्छा गया था वहां पर, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, वैभव सूर्यवंशी क्या पहले मैच में ही डेब्यू का मौका मिल जाएगा, या वो ड्रेसिंग रूम का हिस्सा रहने वाले हैं, जो अलग से उन्हें ड्रेसिंग रूम दिया गया है टीम इंडिया से, क्योंकि अंडर 16 वाला नियम वहां पर लागू हो जाता है, तो बाकी टीम इंडिया से अलग ड्रेसिंग रूम वैभव सूर्यवंशी के लिए रहने वाला है, लेकिन उसका पार्ट ड्रेसिंग रूम का रहना ये भी बहुत बड़ी बात होती है। सबसे पहला सवाल यही उठकर निकलकर सामने आता है कि क्या अभी उनको ड्रेसिंग रूम का ही पार्ट रहने देना चाहिए या नहीं। जैसे आप फास्ट ट्रैक कर टीम इंडिया में लेकर आए हो तो डेब्यू भी यहां पर करवा ही देना चाहिए। पहला मुकाबला है, हाइप इतनी है तो खिला ही दिया जाए यहां पर वैभव सूर्यवंशी को। यार बिल्कुल, वैभव को खिला देना चाहिए, लेकिन
एक चीज अगर हम देखें, अगर आप देखेंगे टीम इंडिया की, तो उनकी जो ओपनिंग पेयर है ना, वो लगातार हमने T20 वर्ल्ड कप में भी देखी, वो संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा के साथ ओपन कर रहे हैं। आप जो है ना अमूमन अपने जो ओपनिंग पेयर है ना उसमें कुछ ज्यादा चेंजेस करते नहीं है। आप मिडिल ऑर्डर्स को थोड़ा चेंज कर देंगे, आप लोअर मिडिल ऑर्डर को चेंज कर देंगे, लेकिन जो आपकी ओपनिंग पेयर जो आपको लगातार आपके लिए अच्छा प्रदर्शन करती आ रही है, आप उसको चेंज करते नहीं है। लेकिन वैभव सूर्यवंशी के लिए ऐसा मुझे लगता है करना पड़ेगा, क्योंकि वैभव सूर्यवंशी ने जिस तरह से अभी तक परफॉर्मेंस दी है, वो मजबूर कर दिया है उन्होंने बीसीसीआई सेलेक्टर्स को कि पहले आप मुझे अब टीम इंडिया में लाओ, क्योंकि स्क्वाड का हिस्सा बनना पहले तो अपने आप में यही चुनौती थी। उन्होंने जो है पूरी तरह से जो है ना मजबूर कर दिया कि मैं 15 साल का बेशक हूं, लेकिन आपको मुझे चयन करना होगा। दरवाजा खोला नहीं, दरवाजा तोड़ दिया। बिल्कुल, दरवाजे तोड़े उन्होंने और स्क्वाड में शामिल हो गए। और अब ये प्लेयर ऐसा है कि इसके लिए प्लेइंग 11 के में भी चेंजेस करने पड़ेंगे। बेशक आपकी टीम, आपकी जो ओपनिंग पेयर है संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, उन्होंने आपको T20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब जितवाया है, लेकिन बावजूद इसके जब आपके कैप्टन नहीं रहे, जब आपके T20 वर्ल्ड कप 2026 को जिताने वाले कप्तान सूर्य कुमार यादव, उनकी छुट्टी हो गई, तो मुझे लग रहा है कि यार अब अभिषेक और संजू में से किसी एक को तो बलि का बकरा बनना पड़ेगा, क्योंकि वैभव सूर्यवंशी जैसे इसमें बताया है ना बाहुबली, वो बाहुबली की तरह टीम इंडिया में एंट्री तो उन्होंने मार दी, अब प्लेइंग 11 में भी एंट्री मारने वाले हैं। कौन है वो कहां से आया भाई, ये आ चुके हैं बाहुबली। और अब जब बाहुबली आए हैं तो बाहुबली के लिए आपको खिड़की दरवाजे सब खुले रखने पड़ेंगे, लेकिन बाहर कौन जाएगा ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन पहली चीज तो यही है कि वैभव सूर्यवंशी के लिए कई सारे पूर्व क्रिकेटर्स की अलग अलग राय भी है। आकाश चोपड़ा से जब इंटरव्यू किया इंडिया टीवी के स्पोर्ट्स एडिटर समीप राजगुरु ने, तो वो भी ये कह रहे थे कि अभी शायद सही समय नहीं आया वैभव सूर्यवंशी के लिए, या अभिषेक या संजू दोनों में से किसी को भी बाहर करना ये उनके साथ नाइंसाफी होगी। वहीं दूसरी तरफ कपिल देव लेजेंड है, उन्होंने भी ये चीज कही है कि यार सचिन तेंदुलकर से कंपैरिजन अभी मत करो। हां, लग सचिन जैसा रहा है, लेकिन उनके जैसा लंबा करियर हो पाएगा या नहीं, उसके लिए एक बहुत ही लंबा सफर तय करना है वैभव सूर्यवंशी को। लेकिन अब अगर हम ये मान के चलें कि वो खेलते हैं, तो किसकी जगह यहां पर मौका मिलना चाहिए वैभव सूर्यवंशी को? अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन, जैसा कि प्रशांत ने कहा, वो ओपनिंग पेयर अब पिछले कुछ समय से हम देख रहे थे T20I टीम में। प्रॉब्लम यह है कि संजू सैमसन तो विकेट कीपिंग भी कर लेते हैं और वो राइट हैंडेड बैट्समैन है। अभिषेक शर्मा की बात करें तो अभिषेक शर्मा लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, वो सूर्यवंशी को रिप्लेस अगर करना चाहे तो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन अच्छे से रिप्लेस कर सकते हैं, यानी कि लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट हो जाएगी। लेकिन वहां पर प्रॉब्लम यह आती है कि अभिषेक यंगस्टर है, संजू सैमसन के पास उतना ज्यादा एज फैक्टर साथ नहीं है। तो कई सारे कश्मकश, कई सारे सवाल यहां पर रहने वाले हैं श्रेयस अय्यर और गौतम गंभीर के पास कि आखिरकार किसकी जगह खिलाया जाए यहां पर वैभव सूर्यवंशी को। आपकी क्या राय है? देखो, मुझे तो ऐसा लगता है कि संजू सैमसन को ही बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि संजू सैमसन उस तरह से फिट बैठ नहीं रहे हैं। अगर वैभव सूर्यवंशी आते हैं तो फिर आपको अभिषेक शर्मा के साथ वैभव सूर्यवंशी को भेजना पड़ेगा ओपनिंग के लिए, तो संजू सैमसन की फिर जगह नहीं बन रही और ईशान किशन से फिर आपको विकेट कीपिंग करानी पड़ेगी। तो उस तरह से क्या है, क्योंकि ईशान किशन ऐसा नहीं है कि ईशान किशन को आप सिर्फ उनसे ओपन कराओ या नंबर 3 में खिलाओ, वो नंबर 4 पर भी खेल सकते हैं, क्योंकि हमने देखा ओडीआई में उन्होंने शतक भी लगा दिया नंबर 4 पर खेलते हुए। तो जो एक प्लेइंग 11 की जो एक टीम बन रही है ना, प्लेइंग 11 वो सेट अगर हो रहे हैं वैभव सूर्यवंशी, तो उसमें संजू सैमसन की फिर जगह नहीं बन रही। फिर आपको अभिषेक शर्मा के साथ वैभव सूर्यवंशी को उतारना होगा। और ये चीज जो है ना, मुझे ऐसा लगा है कि बीसीसीआई ने एक चीज ये बता भी दी है कि अभिषेक और वैभव सूर्यवंशी ओपन करने वाले हैं, क्योंकि हमने देखा जब वो फ्लाइट ले रहे थे तब भी अभिषेक के साथ बैठे नजर आए, हमने देखा जब वो एयरपोर्ट पे जा रहे हैं तब भी वो अभिषेक के साथ हैं। तो घुलने मिलने वाली, इसका मतलब ये तो नहीं है कि अभिषेक की जगह ही ले रहे हैं इसलिए साथ साथ दिखाई दे रहे हैं कि भैया देख लो ये रिप्लेसमेंट है, ये चेंज जो है ये आपको अब नजर आने वाला है यहाँ पर, इसलिए साथ साथ हम दिखाई दे रहे हैं। और संजू सैमसन, वैसे तो आपने ठीक कहा यार, पिछले 10 साल का अगर आप इतिहास उठाकर देखेंगे तो संजू सैमसन तो सॉफ्ट टारगेट हमेशा से ही रहे हैं। कभी आप उन्हें 5-6 पर भेज देंगे, कभी आप उन्हें उठाकर ओपन करवा लेंगे, कभी आप बाहर कर देंगे, कभी स्क्वाड से बाहर कर देंगे, कभी स्क्वाड में लाएंगे, लेकिन प्लेइंग 11 में नहीं खिलाएंगे। तो संजू के लिए तो भाई ये वही चीज है, अगर आप संजू सैमसन के फैंस हैं, मैं संजू सैमसन का फैन हूं, तो हमारे लिए तो बड़ा डिसअपॉइंटिंग रहने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से T20I वर्ल्ड कप में उन्होंने आखिरी के 3 मुकाबलों में प्रदर्शन किया है, शायद संजू सैमसन भी ये सोच रहे होंगे कि मेरी क्या गलती है। इनफैक्ट अभिषेक शर्मा के लिए भी यही चीज लागू होती है। लेकिन अगर मुकाबले की थोड़ी सी बात करें, इंडिया वर्सेस आयरलैंड ये मुकाबला है
T20I में हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की अगर बात करें तो एक तरफा मामला यहां पर नजर आता है आपको। अब तक इन दोनों टीम्स के बीच कुल मिलाकर 8 मुकाबले खेले गए हैं इस फॉर्मेट में और 8 के 8 मैचेस जीते हैं टीम इंडिया ने ही, यानी कि आयरलैंड ने कभी भी भारतीय टीम को इस फॉर्मेट में मात नहीं दी है। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है और शायद ये हम कॉन्टेस्ट के लिए इस सीरीज को शायद देखने वाले हैं भी नहीं। लेकिन अगर प्रोबेबल प्लेइंग 11 की बात करें तो यहां पर प्रशांत जी ने जो प्रोबेबल प्लेइंग 11 बताई है वैसी ही कुछ प्रोबेबल प्लेइंग 11 हमें अब स्क्रीन पर भी नजर आ रही है। वैभव सूर्यवंशी ओपन करते हुए नजर आ सकते हैं, अभिषेक शर्मा के साथ संजू सैमसन का यहां पर कट सकता है पत्ता। इसके अलावा श्रेयस अय्यर बतौर कप्तान आपको नजर आ सकते हैं, तिलक वर्मा इस टीम के उप कप्तान हैं, उन्हें भी आपको रखना ही पड़ेगा। ईशान किशन यहां पर विकेट कीपर बल्लेबाज की भूमिका में आपको नजर आ सकते हैं। शिवम दुबे वहां पर आपको नजर आएंगे क्योंकि हार्दिक पांड्या भी नहीं है, नीतीश कुमार रेड्डी भी नहीं है, तो शिवम दुबे वहां पर आपको डेफिनेटली नजर आने वाले हैं। इसके अलावा अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा और रवि बिश्नोई आपको इस प्लेइंग 11 में नजर आ सकते हैं। तो ये टीम मतलब बहुत अमेजिंग लग रही है, बहुत ही अच्छी टीम लग रही है। क्या कहोगे इस प्लेइंग 11 के बारे में? ये प्लेइंग 11 तो जो है ना, ये हम आयरलैंड के खिलाफ इस प्लेइंग 11 को रख रहे हैं। ये प्लेइंग 11 अगर इंग्लैंड के खिलाफ भी रहेगी तो मुझे लगता है ये इंग्लैंड को हरा देगी। स्क्वाड तो सेम ही है, उसी तरीके की हो सकती है, सेम मतलब उसी तरह की प्लेइंग 11, क्योंकि ये प्लेइंग 11 जो है ना, ये सच में प्लेइंग 11 नहीं, ये 11 की 11 योद्धा है। जैसे मान के चलो हम वैभव सूर्यवंशी को बाहुबली बता रहे हैं ना, तो ये जो है ना, ये पूरी योद्धाओं की टीम है। ये सारे एक से एक बड़े योद्धा हैं। चाहे आप वैभव सूर्यवंशी की बात करो, अभिषेक शर्मा की बात करो, नंबर 3 पर श्रेयस अय्यर, सरपंच साहब आएंगे। सरपंच साहब का जो है आगमन हो रहा है। 3 साल लगातार T20 मैच नहीं खेला, लेकिन अब वो T20 कप्तान बनकर उन्होंने टीम इंडिया में वापसी की है। कितनी बड़ी बात होती है, आप सोचो। मतलब श्रेयस अय्यर ने भी खुद को प्रूव किया है। ऐसा नहीं है कि श्रेयस अय्यर को सीधा कप्तान बना दिया, उन्होंने आईपीएल में लगातार अपनी टीम के लिए शानदार प्रदर्शन किया। केकेआर को चैंपियन बनाया, उसके बाद पंजाब किंग्स जो सालों से तरस रही थी कि हम प्लेऑफ्स तक ही नहीं पहुंचते, उन्हें फाइनल तक का टिकट पक्का कराया उनका। और उसके बाद इस साल भी उन्होंने शानदार कैप्टेंसी की, बल्ले से भी रन बनाए, तब जाकर कड़ी मेहनत के बाद उन्हें टीम इंडिया में जगह मिली और कप्तान भी बना दिया गया। तो श्रेयस अय्यर की भी भूमिका बहुत अहम रहने वाली है। इसके अलावा ईशान किशन लगातार उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है। हम चाहे T20 की बात करें, चाहे वनडे की बात करें, उन्होंने भी कमबैक जो किया है ना, धमाकेदार कमबैक किया है। साथ ही शिवम दुबे, जब भी हार्दिक पांड्या टीम में नहीं दिखेंगे तो आपको शिवम दुबे दिखेंगे, क्योंकि वो लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट हार्दिक पांड्या के हैं। और उसके अलावा शिवम दुबे के अलावा आप नीतीश कुमार रेड्डी को रख सकते थे, लेकिन नीतीश कुमार रेड्डी वो इंजरी के कारण वो पूरे स्क्वाड से बाहर हो गए। तो ये जो टीम है ये बहुत ही शानदार लग रही है। अगर आप तेज गेंदबाजी आक्रमण की बात करें तो इसमें आपको अर्शदीप सिंह कमान संभालते हुए नजर आएंगे, जिनका साथ देंगे हर्षित राणा और प्रसिद्ध कृष्णा। रवि बिश्नोई T20 में कितना इंपैक्ट डाल सकते हैं ये सभी, ये हमने देखा ही है, क्योंकि रवि बिश्नोई T20 के एक बहुत खतरनाक स्पिनर है। और जब आप आयरलैंड की टीम पर हम पहुंचेंगे, आप देखेंगे बहुत इनएक्सपीरियंस टीम है। मतलब उनके सामने अगर हम इन योद्धाओं को उतारेंगे तो मुझे लगता है कि यार ये तो जो है ना, बहुत एक तरफा ही मामला रह जाएगा। अभी तक हमने देखा है 8 के 8 मैचेस टीम इंडिया ने जीते हैं, तो मुझे लग रहा है कि जो नोवा मैच है ना, ये लोडिंग है भाई, इसको भी हम जीतने वाले हैं। इसको भी हम जीतने वाले हैं। लेकिन एक सवाल ये भी है कि एक डेब्यू तो यहां पर होने जा रहा है वैभव सूर्यवंशी, जो हम बात कर भी रहे हैं बाहुबली सूर्यवंशी के बारे में, लेकिन क्या 2 और डेब्यू यहां पर होते हुए नजर आ सकते हैं? एक तरफ प्रिंस यादव भी स्क्वाड में शामिल हैं, नीतीश कुमार रेड्डी की जगह हमने देखा सूर्यांश शेडगे को यहां पर स्क्वाड में शामिल किया गया है। हालांकि अगर आप एक्सपीरियंस के साथ जाएंगे तो डेफिनेटली आप प्रसिद्ध कृष्णा या हर्षित राणा में से ही किसी एक को चुनेंगे, लेकिन वो हर्षित राणा क्या पूरी तरीके से फिट हैं, क्या वो आपके लिए डायरेक्ट एंट्री मार सकते हैं? उनको थोड़ा सा आप इंतजार करा के एक बार आप इस सीरीज के लिए, क्योंकि ये सीरीज आयरलैंड के खिलाफ है और हम देख सकते हैं कि प्रिंस यादव क्या कर सकते हैं। और ये चीज सूर्यांश शेडगे के लिए भी फिट होती है कि सूर्यांश शेडगे को यहां पर क्या मौका दिया जा सकता है। क्या आप 2 स्पिनर अक्षर पटेल और रवि बिश्नोई के साथ जाना चाहते हैं, या आप एक और अतिरिक्त तेज गेंदबाज के रूप में सूर्यांश शेडगे को भी देख रहे हैं? एक डेब्यू तो हम दोनों को लग रहा है कि डेफिनेटली यहां पर पक्का है कि ये होने ही वाला है। बिल्कुल। लेकिन क्या उन दोनों में से कोई एक डेब्यू आपको लग रहा है हो सकता है? नहीं, देखो मुझे लग रहा है चिराग कि पहले T20 मैच में तो नहीं होगा, क्योंकि आप जो है ना, इन 2 मैचेस को ये मत सोचे कि आपको आयरलैंड को हराना है।
ये जो है ना आपके लिए एक प्रैक्टिस मैचेस की तरह है ये दोनों मैचेस, क्योंकि तभी तो कह रहा हूं कि प्रिंस यादव को ट्राई कीजिए आप। नहीं, ट्राई करने का मुझे नहीं लगता कि ये टाइम अभी ट्राई करने का, क्योंकि आपको इंग्लैंड को जरूर हराना है। अगर आप इंग्लैंड को हराना चाहते हैं, सच में ही आप उस 5 मैचों की T20 सीरीज में जीत दर्ज करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये जो 2 मैचेस है ना, ये आपको ट्राई नहीं करना। इसमें आपको अपनी जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो आपकी प्लेइंग 11 बनती है उनके साथ मेरे अकॉर्डिंग उतरना चाहिए, क्योंकि जब आप अपनी प्लेइंग 11 को इसमें टेस्ट करेंगे, फिर आप इंग्लैंड में जब आप इंग्लैंड से पहला T20 मैच खेलेंगे, तब भी आपको जो है ना कोई भी एक अंदाजा होगा ही नहीं कि हमको खिलाना किसको है। फिर आपके पास जो है एक प्रॉब्लम आएगी कि भाई अब क्या करें। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपको आयरलैंड के खिलाफ अपनी जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो प्लेइंग 11 हो सकती है उसके साथ जाना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए इस सीरीज के लिए कोई प्रैक्टिस मैचेस तो है नहीं, लेकिन उन्होंने ये सीरीज रख दी है कि आयरलैंड के खिलाफ आप 2 मैचों की T20 सीरीज खेल लो। ये आपके लिए प्रैक्टिस मैचेस ही हो जाएंगे इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज से पहले। तो मुझे लगता है कि टीम इंडिया वैभव सूर्यवंशी के साथ तो जाएगा, लेकिन इसके अलावा आपको दूसरे किसी और का डेब्यू नहीं दिखेगा। पहले मैच में तो एटलीस्ट आपको जो है इसी तरह की प्लेइंग 11 नजर आएगी जिस तरह की हमने आपको बताई है। होने को कुछ भी हो सकता है आपको हेडगे भी शेडगे दिख जाए, आपको वो भी प्लेइंग 11 का हिस्सा बन जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनको जगह मिलेगी पहले मैच में। मुझे सेकंड में लग सकता है। हाँ, सूर्यांश शेडगे के लिए तो मैं भी यही कहूंगा कि शायद वो नहीं आ पाएंगे, लेकिन प्रिंस यादव के लिए मैं डेफिनेटली कहूंगा, ये मेरी पर्सनल चॉइस भी आप कह सकते हो, ओपिनियन भी आप कह सकते हो, लेकिन आई थिंक वहां पर शायद प्रसिद्ध कृष्णा की जगह वैसे तो होना चाहिए, लेकिन मुझे लग रहा है हर्षित राणा की जगह शायद प्रिंस यादव को यहां पर टीम ट्राई कर सकती है, ये ऐसा मेरा मानना है। लेकिन आयरलैंड की अगर बात करें, वहां पर भी कुछ ऐसे जाने माने नाम आपको नजर आएंगे। हैरी टेक्टर वहां पर मौजूद हैं, टिम टेक्टर वहां पर आपको नजर आ सकते हैं, रॉस अडेयर एक बहुत बड़ा नाम वहां पर आपको नजर आता है, लॉर्कन टकर इस टीम के कप्तान और विकेट कीपर हैं, लियाम मैकार्थी का नाम आपने बहुत सुना होगा। तो ये कुछ प्लेयर्स हैं जो यहां पर प्लेयर्स टू वॉच आउट रहने वाले हैं, लेकिन ये प्लेयर्स भी शायद वो टीम इंडिया को टक्कर तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली इन पर नजर जरूर रहने वाली है। अगर हम बात करें स्टेडियम के आंकड़ों की, पिच के बारे में अगर बात करें तो बेलफास्ट में ये मुकाबला खेला जाएगा। पिच जो है वो यहां पर तेज गेंदबाजों को शुरुआत में काफी ज्यादा मदद करती है। इसके अलावा यहां पर सीम मूवमेंट पावर प्ले के दौरान आपको नजर आ सकता है, ये चीज हमने आपको बताई है, लेकिन जैसे ही बल्लेबाज सेट हो जाता है वहां पर आपको थोड़ी सी बल्लेबाजी करना आसान नजर आता है। पहली पारी का जो औसत स्कोर है वो यहां पर अगर आप 170-175 बना देते हैं तो वो बहुत ज्यादा कंपेटिटिव हो जाएगा, और यहां पर जो भी कप्तान टॉस जीतेगा वो पहले गेंदबाजी करने का फैसला कर सकता है। 27 मुकाबले इस मैदान पर खेले गए। इस फॉर्मेट में 10 जीते हैं पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने, 16 मुकाबले जीते हैं बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम ने, और एक मुकाबले का कोई भी नतीजा नहीं निकल पाया था। पहली पारी का जो औसत स्कोर है वो है 118, सिर्फ 118 है, लेकिन जब वैभव सूर्यवंशी बल्लेबाजी कर रहे हो तो इस तरीके की बातें नहीं करते कि 118 है, तब बातें करते हैं कि 230 है या 240 है। लेकिन जाते जाते प्रेडिक्शन ये नहीं करूंगा कि या करवाऊंगा कि कौन जीत रहा है इस मुकाबले को, वरना सब लोग कहेंगे कि ये कैसी बात कर रहे हो। प्रेडिक्शन ये है कि सूर्यवंशी पहला मुकाबला अगर खेलते हैं, पास या फेल, आपके हिसाब से कितने रन आते हुए नजर आ रहे हैं आपको? यार ये जो है ना बहुत मुश्किल क्वेश्चन आपने पूछ लिया। वैभव सूर्यवंशी को पहले ही मैच में आपने पूछ लिया ये पास होंगे या फेल होंगे। मतलब इस मुकाबले के लिए कितने रन बना रहे हैं आपके हिसाब से, वो मैं पूछ रहा हूँ। मुझे लगता है कि पहले मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी 30+ रन बनाएंगे। 50 मुझे नहीं लगता बना पाएंगे क्योंकि प्रेशर बहुत रहेगा, लेकिन 30+ रन वो जरूर बनाएंगे और अपने जो फैंस है ना उनको खुश करने का मौका जरूर देंगे। 2-3 छक्के आपको दिखेंगे, 2-3 चौके उनके बैट से आपको दिखेंगे, एक ताबड़तोड़ पारी आपको दिखेगी, लेकिन 30+ रन तो वो जरूर बनाएंगे। और 30+ रन अगर आप T20 के अपने पहले मैच में बना दे रहे हैं तो फिर मैं कहूंगा यार आप पास है। पहले मैं तो डेफिनेटली जा रहा हूं इस बात पे कि धुआंधार पारी, धमाकेदार आगाज होने जा रहा है वैभव सूर्यवंशी का। इन्होंने थोड़ा सा अपने आप को खींच लिया, लेकिन मैं तो डेफिनेटली जा रहा हूं कि 50 पार 50+ स्कोर आने वाला है वैभव सूर्यवंशी का इस पहले मुकाबले में, और धमाकेदार आगाज हमें देखने को मिलने वाला है। चलिए फिलहाल यहां पर नजरें बनी रहेंगी इस पहले T20I मुकाबले पर भी, और बाकी तमाम खबरों पर या बाकी तमाम मैचेस पर भी हम नजर बनाए रखेंगे वीटो ऐप पर, क्रिक वीटो में। अगले एपिसोड में अब आपसे मुलाकात होगी। आप लोग डाउनलोड जरूर कीजिए वीटो ऐप को, गूगल प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कीजिए। मिलेंगे अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच। Has he been bowled round his legs? I think so. The Indians celebrate.
हैं।